हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आपके सामने है। बस चंद दिन बचे हुए हैं, है ना। आज तक हम लोग डबल डिजिट में उसको गिन सकते हैं, 10 दिन बचा हुआ है और फिर वो उल्टी गिनती शुरू। अभी लास्ट टाइम में आपको क्या करना है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट पीआईक्यूज को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपको सीधे एग्जाम में मिलने वाला है, एग्जाम में लड़ने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के महाकुंभ में आपको स्नान करके जाना है। जिस प्रकार आपने यूपी में प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ, वहां पर स्नान करने के बाद आपके सारे पाप धुल जाते हैं, कहा जाता है, और आप जीवन में जो जन्म मरण का चक्र है उससे मुक्त हो जाते हैं। तो जी हाँ, आप अगर लास्ट टाइम इस प्रैक्टिस सेट के महाकुंभ में अगर आप डुबकी लगाते हैं तो आपका जो एग्जाम देना फेल होना, एग्जाम देना फेल होना, इस चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे और सीधे सफल हो जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। लास्ट टाइम का आपका स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि कोई भी एमपीजीके का प्रश्न ऐसा ना रहे जिसको हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व ना करें। हमने कह दिया है पहले, आप प्रैक्टिस सेट कहीं से भी बनाए, जो भी मिल जाए उसको उठा के बना दीजिए, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम में पढ़ना नहीं है, सिर्फ सेट बनाना है, ये आप कंठस्थ कर लीजिएगा। तो चलिए इस नए प्रैक्टिस सेट में स्वागत करते हैं। फिर से हम लोग क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करने का सिलसिला आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, मध्य प्रदेश में आरक्षित वन का क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश में, थोड़ा सेंटेंस अरेंजमेंट को देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही है, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है। एक्चुअली मेरा आदत बहुत बुरा है ना, मैं क्लासेस लेता हूं तो मैं तुरंत कर सकते इसको सीधे एक बार में टाइप करके क्लासेस में आ जाता हूं, फिर मैं दोबारा उसको देखता नहीं हूं। मैं क्लासेस आप सभी के लिए इतना ले चुका हूं, लेकिन कभी भी हमने क्लासेस को एडिट नहीं किया। वन टाइम शॉर्ट करता हूं, जो एक ही बार में हो गया तो हो गया, मैं उसे एडिट करता ना, मुझे एडिट आता भी नहीं है, हमने कोई स्टाफ भी नहीं रखा एडिट करने का। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है, फॉरेस्ट रिजर्व कितने एरिया पर है मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो 61,886, 62,366, 62,645 या 64,642। तो कितना क्षेत्रफल आरक्षित वनों का है, तो 61,886, 61,886 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, डॉल्फिन अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में डॉल्फिन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में डॉल्फिन जो है किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो चंबल, सरदारपुर या शिवपुरी, ये ऑप्शन में यहाँ पे किसी जगह का नाम होगा, ठीक है। ये तो ऐसे रिजेक्ट है। अब बताइए तीनों में, चंबल, सरदारपुर या शिवपुरी, किस अभ्यारण्य में डॉल्फिन पाया जाता है। तो डॉल्फिन पाया जाता है साथियों चंबल में, है ना, एकमात्र है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जहां पे डॉल्फिन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट कहां पाया जाता है, इसका निक्षेप कहां पाया जाता है, मालवा पठार या गढ़ी मलहरा क्षेत्र, मझगावा क्षेत्र या बेहर पठार। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप आपका बेहर पठार में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, जबलपुर ताप विद्युत गृह को पानी की आपूर्ति कहां से होती है। मध्य प्रदेश में जबलपुर थर्मल पावर प्लांट है। जबलपुर ताप विद्युत गृह थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे पानी, थर्मल पावर प्लांट में पानी चाहिए, है ना, पानी चाहिए तभी तो वो वहां पे सक्सेस हो पाएगा। तो पानी की आपूर्ति, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो किस नदी से मिलता है इस प्लांट को, तवा नदी, नर्मदा नदी, शंकरी नदी या फिर सोन नदी। तो वो नदी है जिसको मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी बोलते हैं, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी से जबलपुर ताप विद्युत गृह को क्या मिलता है, पानी की आपूर्ति होती है, जल की आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न आपके लिए, एनएचडीसी का तात्पर्य, यानी एनएचडीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल हाइडल डेवलपमेंट सेंटर
2 नंबर है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल हाई डैम कॉर्पोरेशन या नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सेंटर। एनएचडीसी का परफेक्ट फुल फॉर्म आपका बी है, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनएचडीसी का फुल फॉर्म हो गया ऑप्शन बी, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद का अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री या ये सभी? तो मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो चेयरमैन होता है वो वहां के मुख्यमंत्री ही होते हैं, सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है, सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी, सबसे ज्यादा सड़क का घनत्व, है ना, कम एरिया में ज्यादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सतना, रीवा, अनूपपुर या राजगढ़? ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व आपका पाया जाता है सतना में, तो ऑप्शन ए आपका सबसे ज्यादा सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1995, 1997, 1998 या 2000? तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार की स्थापना हुई थी आपका 1995 में, ऑप्शन ए आपका सबसे सही आंसर होगा। अगला है सुंदर महल, सुंदर महल जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, सुंदर महल एक पर्यटक स्थल है, तो सुंदर महल एक पर्यटक स्थल है कहाँ का? मध्य प्रदेश का, जो स्थित है मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल सुंदर महल। सुंदर महल कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है, किस जगह पे स्थित है? मांडू, कंदरिया, ओरछा या खुजराहो? तो सुंदर महल आपका है ओरछा में, और ओरछा कहाँ है? निवाड़ी जिला में, निवाड़ी जिला में आपका ओरछा है, वहीं पर ये आपका सुंदर महल स्थित है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, अगर पूछा जाए सुंदर महल किस डिस्ट्रिक्ट में है तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है? तो ओरछा में है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, गुलाब सागर बांध किस जिले में है? मध्य प्रदेश का गुलाब सागर बांध किस जिले में है? बांध का नाम है डैम का गुलाब सागर बांध, ये किस जिले में है? बंजार, शाहपुरा, चंबल घाटी या सीधी? गुलाब सागर बांध किस जिला में है? ये आपका सीधी में, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो ये आप सभी के लिए आज का एमसीक्यू था, जिसे कि आप लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न मिले आपको? 10। अगर एग्जाम में आपका कितना प्रश्न आएगा? एग्जाम में आपका 50 प्रश्न आएगा, एग्जाम में आपका 50 क्वेश्चन आएगा। अगर आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए, अगर आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेस्ट सीरीज का, उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लें। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको? आपको अपने मोबाइल में एग्जाम फाइटर नंबर ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये आपका ऐप का लिंक है ना, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, ये आप ऐप है हमारा, इस ऐप को आप ओपन करेंगे डाउनलोड करके, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। तो वहां आप जब इसे क्लिक करेंगे इस प्रकार ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा, और जब ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो किस प्रकार आप कोर्सेज को देख सकते हैं वो आपको मैं लाइव बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो प्रैक्टिस सेट लगाने में। यहाँ पर आपको फुल लेंथ 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट में 500 क्वेश्चन, यानी 500 एमसीक्यू मिलेगा, जो कि किसी न किसी एमपी के एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी में जब आप आइएगा तो नीचे आपको यहाँ पर स्टोर का सेक्शन दिखेगा ना,
यहाँ पे देखिए आपको स्टोर का सेक्शन दिख रहा है, ये वाला है ना, ये यहाँ स्टोर है। इस स्टोर को अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कोर्सेज दिख जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज दिखना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज दिख जाएगा। सबसे स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर 1 एमसीक्यू बैच अंतिम महासंग्राम, नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर आधारित 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलेगा। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, 500 आपको एमसीक्यू रहेगा, 50 एमसीक्यू पर सेट मिलने वाला है और डिटेल जो कि सीधे एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न है। और पेपर 1 में आपको 20 क्वेश्चन सही करना है, कंपलसरी है, नहीं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, ये आप जान ही रहे हैं। तो पेपर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। तो आप चाहते हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और निश्चित सफल होना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में जरूर से जरूर इन करें, अभी तुरंत इन करें, ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपको कोई क्वेरी जाती, कोई दिक्कत है, हमें सीधे कमेंट करें। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा कॉलिंग नंबर है, आप कॉल कीजिए, आपको सारे क्वेरीज का सोल्यूशन किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप लास्ट टाइम का जो ब्रह्मास्त्र है प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करना, इसके लिए शानदार ऑफर के साथ आप सभी के लिए एमसीक्यू बैच है, इसको अभी ज्वाइन करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। वहां पे 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, पूरा रैंकिंग के साथ, डिटेल डिस्कशन के साथ। आपको रैंक भी पता चल जाएगा, किस प्रकार हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, लोग हमसे आगे हैं, पीछे हैं, आपको सारा कुछ वहां डिटेल्स एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नई क्लासेस में। और एक आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, एवरीडे 7:30 को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का लाइव क्लास होगा कल से 7:30 AM, सॉरी 7:30 PM, शाम को 7:30 PM को आपको एवरीडे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का लाइव क्लास होगा, जो कि यहाँ प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा और ये टिल एग्जाम तक आपका चलेगा, ठीक है। तो चलिए, अब एग्जाम का डेट भी आगे बढ़ने के चांसेस है, कुछ हाईकोर्ट में मैटर गया है और जिस प्रकार कहा जा रहा है कि आपका आज या कल तक उसका फाइनल आपको जो आउटकम आता है कोर्ट से, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो आ जाएगा। तो जैसे ही इसका अपडेट आएगा आपको इसकी सूचना दी जाएगी, एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी तक 99.9% आप सोचिए एग्जाम होगा, इसी सोच के साथ आपको तैयारी करनी है। और लास्ट टाइम पढ़ना नहीं है, सिर्फ सेट बनाना है, इसी पे आप रखिएगा। तो चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है। जय हिंद, जय भारत।